हम दूसरे प्रोजेक्शन फॉर्मूलाज को क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो कल हमने दो प्रोजेक्शन फॉर्मूला की बात कर ली थी। एक हमने क्या पढ़ लिया था बेटा, एक हमने वेज डैश पढ़ लिया था, एक हमने फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला पढ़ लिया था। फिशर को हम बहुत सारे तरीके से लिख सकते हैं, तो फिशर में इंटर कन्वर्जन भी हमने क्या कर लिया था, कल पढ़ लिया था। तो आज हम पढ़ेंगे नया प्रोजेक्शन फॉर्मूला जिसको हम बोलते हैं न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला। अब चैट ना लिखें, एक्स्ट्रा क्लास में बोल चुका हूँ, जो 02 PA1 या 01 PA1 जो भी है, जो इसमें आए हैं 02 PA1 PA2 जो भी इस बैच में ज्वाइन किए हैं, यदि उन्हें ज्योमेट्रिकल दोबारा पढ़ना है तो एक्स्ट्रा क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, और नहीं पढ़ना है तो मेरी तरफ से कोई कंपलसेशन नहीं है, आपकी मर्जी है, आपको करना हो करना, नहीं करना हो मत करना। तो 03 PA1 वाले सब करेंगे क्योंकि CIP रूल्स सीखना इम्पोर्टेंट है। कल जो ऑप्टिकल क्लास चलेगी उसमें अगर कुछ भी समझ में नहीं आएगा यदि CIP रूल्स आपको नहीं आएंगे तो, इसलिए कल बच्चे कम थे 03 PA1 के भी, तो वो ध्यान देना। 145 से क्लास लूंगा आज। नेक्स्ट प्रोजेक्शन फॉर्मूला, न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला। बेटा आप चैट ना लिखें वरना मैं चैट बंद कर दूंगा। न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला ध्यान दीजिए, इसे हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें एक सर्कल बनाते हैं, एक डॉट बनाते हैं। जो डॉट होता है इससे 3 वैलेंसी जोड़ते हैं, और जो सर्कल होता है इससे भी हम 3 वैलेंसी जोड़ रहे हैं। ये जो डॉट होता है ये रिप्रेजेंट करता है फ्रंट कार्बन को, और जो ये सर्कल होता है ये रिप्रेजेंट करता है बैक कार्बन एटम। जो डॉट होता है ये फ्रंट कार्बन एटम को रिप्रेजेंट करता है, और जो सर्कल होता है वो बैक कार्बन एटम को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। ठीक है ना भाई, सब अपने वीडियो बंद कर लो, किसी का भी वीडियो मेरे को ओपन नहीं मिले, वीडियो सबकी क्लोज हो जाना चाहिए। जिसका वीडियो ओपन हुआ उसको बाहर भगा दूंगा क्लास से। वीडियो सबकी क्लोज, आप सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दें। तो यहाँ पे हम 2 कार्बन एटम, देखो न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला जो होता है ये हमेशा ऐसे कंपाउंड के लिए यूज करेंगे जिसमें कम से कम 2 कायरल कार्बन हो। एक कायरल कार्बन के लिए हम इसको यूज नहीं करेंगे। न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला ऐसे के लिए यूज होगा जिसमें 2 कायरल कार्बन हो, एक कायरल कार्बन वाले के लिए हम इसको यूज नहीं करेंगे, ये बात इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी आपको 2 कायरल कार्बन दिखाई दे रहे हैं, एक को मैंने फ्रंट कार्बन से शो किया और एक को मैंने किससे शो किया है, बैक कार्बन से शो किया है। समझाता हूँ, देखिए वीडियो पे ध्यान दें, अपना बंद करिए, मेरे वीडियो पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे यदि हम देखें तो आपको 2 कायरल सेंटर्स दिखाई देंगे, दिखाई दे रहा है, एक कायरल सेंटर ये है और एक कायरल सेंटर ये है। देखो 2 कायरल सेंटर, एक ये एक ये। अब इसको हम 2 तरह से देख सकते हैं, एक हमारा ये फ्रंट व्यू, इसको मैं क्या बोलूँगा, फ्रंट व्यू, ठीक है, दिस वन इज कॉल्ड फ्रंट व्यू। ये फ्रंट व्यू है, इसमें आपको आगे वाले कार्बन की 3 वैलेंसी दिखाई दे रही है जो व्हाइट कलर से शो हो रही है, और पीछे वाले कार्बन की 3 वैलेंसी दिखाई दे रही है जिसमें 2 ग्रीन है और एक क्या है, ब्लैक है। यदि आप ध्यान से देखें तो अभी ये वैलेंसी एक के पीछे एक है जो मैंने आपको शो किया है। आपको आगे वाले की कितनी वैलेंसी यहाँ पे नजर आ रही है, आगे वाले के 3 वैलेंसी नजर आ रही है। क्या ये वाला बॉन्ड आपको नजर आ रहा है, तो ये वाला बॉन्ड नजर नहीं आ रहा। तो हमें उस डायग्राम में भी जो मैंने बनाया है उसमें भी मेरे को ये वाली वैलेंसी नजर नहीं आ रही है, इसलिए आपको आगे वाले की भी 3 वैलेंसी नजर आ रही है
और आपको पीछे वाले की भी 3 वैलेंसी नजर आती है। पॉइंट क्लियर हुआ? तो इसको हम बोलते हैं इक्लिप्स। इसको हम क्या बोलेंगे? इक्लिप्स। तो ये जब एक के पीछे एक वैलेंसी होगी, देन दिस कंफर्मेशन इज कॉल्ड इक्लिप्स कंफर्मेशन। तो ये कंफर्मेशन को मैं क्या बोलूंगा? इक्लिप्स। इक्लिप्स फॉर्म। अब इसको हम और कैसे शो कर सकते हैं? एक तरीका ये है, ये 3 वैलेंसीज और पीछे वाले की 3 वैलेंसीज ऐसे आ जाए। ठीक है ना? इसमें यदि हम बात करें तो इसे हम बोलते हैं स्टैगर्ड। स्टैगर्ड फॉर्म। ये कैसे होगा? देखो, ये इक्लिप्स था जब एक के पीछे एक हो। यदि ये वैलेंसी इस तरह से हो जाए, इन दोनों के बीच में पीछे वाले की, इन दोनों के बीच में ये वाला और इन दोनों के बीच में ये वाला, तो इसको हम बोलेंगे क्या? स्टैगर्ड। तो ये कौन सी फॉर्म है? स्टैगर्ड फॉर्म है। और ये कौन सी फॉर्म है? ये इक्लिप्स फॉर्म है। जब एक के पीछे एक होंगी तो इसे इक्लिप्स बोलेंगे, जब ये बिल्कुल बीच में होंगी तो इसको हम क्या बोलेंगे? स्टैगर्ड फॉर्म बोलेंगे। तो ये 2 फॉर्म्स आ गई, एक को हम इक्लिप्स बोलेंगे और एक को हम क्या बोलेंगे? स्टैगर्ड। क्लियर हो गई बात? नेक्स्ट फॉर्म, एक और प्रोजेक्शन फॉर्मूला होता है जिसको हम सा-हॉर्स प्रोजेक्शन फॉर्मूला बोलते हैं। ये क्या होता है? ऐसा इसके अंदर हम इसी को देखते हैं, पर साइड वाइज देखते हैं। देखो ऐसे, ये इक्लिप्स फॉर्म है। और यदि हम इसको ऐसे बनाते हैं तो ये स्टैगर्ड है। ध्यान दो कैसे। देखो, हमने ये पढ़ा था इक्लिप्स फॉर्म, एक के पीछे, दिस वन इज इक्लिप्स फॉर्म। अब यदि हम फ्रंट व्यू देख रहे हैं तो ये फ्रंट कार्बन था जिसको हमने डॉट से रिप्रेजेंट किया था, ये बैक कार्बन था जिसको हमने सर्कल से रिप्रेजेंट किया था। पर इसी को यदि मैं साइड व्यू देखूं, देखो साइड व्यू दिखाई देगा तो ये ऐसा दिखाई देगा। ठीक है ना? ये साइड व्यू है। तो ये साइड व्यू यदि देखेंगे हम तो इसको हम बोलेंगे सा-हॉर्स प्रोजेक्शन फॉर्मूला। ऐसे देखेंगे तो इट इज न्यूमैन फ्रंट व्यू। और यदि हम ऐसे देखेंगे तो इसको हम क्या बोलेंगे? सा-हॉर्स। एक के पीछे एक, इसके पीछे ये है, इसके पीछे ये है और इसके पीछे ये है, तो ये इक्लिप्स फॉर्म है। यदि इसी को मैं ऐसे कर दूं, इन दोनों के बीच में ये, इन दोनों के बीच में ये, तो इसको हम क्या बोलेंगे? स्टैगर्ड फॉर्म। तो ये स्टैगर्ड फॉर्म सा-हॉर्स में, और ये कौन सी फॉर्म है? इक्लिप्स फॉर्म। तो फ्रंट व्यू देखेंगे तो दिस वन इज कॉल्ड न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला, और यदि हम साइड व्यू देखेंगे तो दिस वन इज कॉल्ड सा-हॉर्स प्रोजेक्शन फॉर्मूला। ठीक है? नोट करिए। इसमें इसके पीछे ये है, इसके पीछे ये है। मैं डिफरेंट पेन से शो कर दे रहा हूँ। इसके पीछे ये है, इसके पीछे ये है और इसके पीछे ये है। आया समझ में? चल
नेक्स्ट वन, अब हम इंटर कन्वर्जन्स पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे हम? इंटर कन्वर्जन्स। ध्यान देना, रफ कर रहा हूँ भाई। कोई स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप पे भी डालता रहे, दोनों जितने भी ग्रुप हैं, कोई एक एक बंदा रेस्पॉन्सिबिलिटी ले ले, एक एक स्टूडेंट रेस्पॉन्सिबिलिटी ले ले और ग्रुप पे डालता रहे अपने अपने ग्रुप पे, जिससे कि कोई रह जाए या कोई क्लास ज्वाइन नहीं कर पाए तो उसको नोट्स मिल जाए। ये फर्स्ट स्लाइड है। चलो नेक्स्ट। 3 कार्बन नहीं होंगे न्यूमैन में शो, 3 के लिए हम फिशर यूज करेंगे। नेक्स्ट वन, अब इंटर कन्वर्जन्स पढ़ेंगे हम। इंटर कन्वर्जन्स बहुत आसान है, देखिएगा। सबसे पहले हम पढ़ेंगे वेज डैश टू फिशर। वेज डैश को हम फिशर में कैसे बनाएंगे? यदि हमें वेज डैश दे रखा है तो हम फिशर में कैसे बनाएंगे? ठीक है ना। ध्यान दो, ध्यान से समझना, सबका ध्यान इधर, नोट करने के चक्कर में नहीं रहेगा कोई। सपोज हमारे पास सामने ये लिखा हुआ है, अभिषेक क्या दिक्कत है बेटा? अभिषेक क्या प्रॉब्लम है? किसी को वॉइस में दिक्कत आ रही है क्या? अभिषेक सब कुछ अच्छा चल रहा है, यदि तुम्हें दिक्कत आ रही है तो तुम्हारे नेट की दिक्कत है ना? या दोबारा लीव करके दोबारा ज्वाइन करो। हाँ भाई ध्यान दो, ये हमारे पास वेज डैश है, ये ए, ये बी, ये डी मान लिया और ये सी मान लिया। अब इसे हमें किस में कन्वर्ट करना है? फिशर में कन्वर्ट करना है। हम कैसे करेंगे फिशर में कन्वर्ट? ध्यान से सुनना, तरीका ध्यान से सुनना। अब मैंने चैट बंद कर दी, अब ध्यान से सुनोगे। यहाँ पर हमने फिशर लिया, फिशर में हम क्या करते हैं? ऐसे बनाते हैं। अब हमें पता है कि फिशर ऐसे बनेगा, तो क्वेश्चन ये है कि ए कहाँ आएगा, बी कहाँ आएगा, सी कहाँ आएगा और डी कहाँ आएगा। देखो, जो सबसे ऊपर है सिंपल लाइन पे उसे ऊपर लिख दो, जो सबसे नीचे है उसे नीचे लिख दो। ठीक है, ये तो बहुत आसान है। सिंपल लाइन पे जो ऊपर है उसे ऊपर लिख दो, जो नीचे है उसे नीचे लिख दो। क्वेश्चन ये है कि डी कहाँ आएगा। देखो, हम सिंपल लाइंस के बीच में एंगल देखें। एंगल का मतलब यदि ऐसे बना हुआ है तो ये एंगल है, और यदि ऐसे बना हुआ है तो ये एंगल है। जिस साइड एंगल होता है तो इस लाइन के इस साइड एंगल है, इस लाइन के इस साइड एंगल है, ये वाला है इस साइड। तो लाइन की राइट हैंड साइड एंगल है, तो डी वाला राइट हैंड जो वैश पे होगा ना वो राइट हैंड साइड जाएगा। तो इधर डी जाएगा, इधर क्या जाएगा? सी जाएगा। जो वैश पे होगा वो राइट हैंड साइड पे जाएगा। ठीक है, नहीं आया हो तो दूसरा तरीका समझो। एक और एग्जांपल दे रहा हूँ, अब आ जाएगा। हमने ये लिखा, हमने लिखा यहाँ पे एक्स वाई डब्ल्यू जेड। क्या करेंगे हम? फिशर बनाएंगे। एक्स ऊपर, वाई नीचे। अब एंगल इस साइड है, लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड है तो वैश पे कौन है? डब्ल्यू। डब्ल्यू कहाँ जाएगा? लेफ्ट हैंड साइड जाएगा। और जेड कहाँ जाएगा? यहाँ पे। ठीक है, अब जिनको आ गया हो उनके लिए मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ। फिल इन द ब्लैंक्स करना है आपको, भरना है कौन कहाँ पे आएगा।
नोट करिए और भरिए। अब ध्यान से देखें, जिनको नहीं आया वो दोबारा देखें। देखो ए ऊपर है, ए नीचे ऊपर आएगा, वाई नीचे है, सिंपल लाइन पे वाई नीचे आएगा। अब इस वाले में एंगल इस साइड है, इस लाइन के लेफ्ट में है, तो वेस्ट पे कौन है? बी, तो बी लेफ्ट में जाएगा, सी राइट में आएगा। इधर भी एंगल इधर ही है, तो वेस्ट पे कौन है? एक्स, तो एक्स इधर जाएगा और जेड इधर आएगा। इसमें ए ऊपर आएगा, जेड नीचे आएगा, एंगल इस साइड है। डार्क वाले पे कौन है? डार्क वाले पे कौन है? सी, तो सी इधर आ जाएगा, बी इधर आ जाएगा। ये इस साइड है एंगल, तो डार्क वाले पे कौन है? एक्स, एक्स इधर आएगा, वाई इधर आएगा। ठीक है, अब भी किसी को दिक्कत है? अब भी किसी को डाउट है? हाँ, आईआईटी ऐसे क्वेश्चन पूछता है, बताऊंगा कैसे क्वेश्चन पूछेगा आईआईटी। उन क्वेश्चंस को करने के लिए ये आना चाहिए। नोट कर लिया तो रफ करो। गौरव कुमार मीना 4 एग्जाम्पल पे नहीं आया तो अब नहीं आएगा बेटा, अब रिकॉर्डिंग देखना। नेक्स्ट वन। अब दूसरा कन्वर्जन देखो। अभी हमने क्या पढ़ा? वैज डैश से फिशर। अब हम क्या पढ़ेंगे? फिशर टू वैज डैश। बिल्कुल ऐसा ही है, उल्टा सोचना है। हमारे को ये दे रखा है। अब इसके दो बन सकते हैं, दोबारा देखो। या तो मैं इसको ऐसे बना सकता हूँ, या फिर मैं इसको ऐसे बना सकता हूँ। यदि ऐसे बनाऊंगा तो ये ए और ये डी, इसमें एंगल इस साइड है, इस साइड कौन लिखा हुआ है? बी, तो बी कहाँ जाएगा? इधर जाएगा, सी इधर आएगा। ए और डी तो ऊपर नीचे ही आएगा। एंगल किस साइड है? इस साइड, इस साइड कौन है? सी, तो सी इस पे आएगा और बी इस पे आएगा। पॉइंट क्लियर हुआ? अब आप लोग करेंगे।
फिल इन द ब्लैंक्स भरना है। दोनों नहीं बनाने पड़ते, पर कौन सा क्वेश्चन में आ जाएगा ये हमें नहीं पता ना, इसलिए दोनों सीखने पड़ेंगे। क्वेश्चन में क्या पूछ ले उसके लिए तो प्रिपेयर पहले से रहना पड़ेगा ना। फिल इन द ब्लैंक्स भरिए और डन करिए, मैं रफ करूंगा। भर लिए भाई, सबने ट्राई कर लिया? चलो, यहाँ पे ऊपर क्या आएगा x, नीचे क्या आएगा v, ये तो सब में सेम ही रहेगा, x v x v, ठीक है ना। अब इसमें एंगल इस साइड है, इस साइड कौन लिखा हुआ है y, तो y इधर जाएगा और z इधर जाएगा। इसमें एंगल इस साइड है, इस साइड कौन लिखा हुआ है w, तो w इधर जाएगा, u इधर जाएगा। इसमें एंगल इस साइड है, इस साइड कौन लिखा हुआ है z, तो z इधर जाएगा, y इधर आएगा। इसमें एंगल इस साइड है, इस साइड कौन लिखा हुआ है w, तो w इधर आएगा, u इधर आएगा। इसमें एंगल इस साइड कौन है z, तो z जाएगा डार्क पे, ये y। इसमें एंगल इस साइड u, तो u जाएगा डार्क पे और w जाएगा इस पे। सही हुआ सबका? अरे सबका सही था। चलो, यदि सही था तो कॉन्फिडेंस भी आ रहा होगा और मजा भी आएगा पढ़ने में। नेक्स्ट रफ कर रहा हूं मैं। मानवी बेटा, आप मेंस और आईआईटी दोनों की प्रिपरेशन करने आए हो, तो जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो या तो मेंस में या आईआईटी में पूछा जाएगा। मैं कुछ भी फालतू चीज नहीं पढ़ा रहा हूँ। नेक्स्ट, नहीं क्वेश्चन में स्कैलेटन नहीं दिया। अरे पहले इंटर कन्वर्जन तो पूछो यार, सीखो क्या आता है क्या नहीं आता, वो बात की बात है। पहले बेसिक सिखा रहा हूँ, मैंने कहा था ऑप्टिकल स्टार्ट करने से पहले मैं बेसिक सिखाऊंगा। ये सब बेसिक चल रहे हैं, अभी ऑप्टिकल स्टार्ट भी नहीं हुआ है। फिशर सब सही होते हैं, जो अपना वाला करेक्ट है पता नहीं वो बनेगा या नहीं बनेगा। यदि नहीं बनेगा तो हम इंटर कन्वर्ट करना जानते हैं। नेक्स्ट वन, अगला इंटर कन्वर्जन, फिशर टू फ्लाइंग वेज हो गए। नेक्स्ट वन इज न्यूमैन टू फिशर। न्यूमैन टू फिशर, ठीक है। अब न्यूमैन को कैसे फिशर में कन्वर्ट करेंगे, बहुत सिंपल तरीका बता रहा हूँ मैं, ध्यान से देखना। यदि ध्यान से सुनोगे तो सब कुछ आएगा। पहली बात तो ऑलवेज हम इक्लिप्स से बनाएंगे, इक्लिप्स टू फिशर बनाएंगे।
कभी भी हम स्टैगर्ड से नहीं बनाएंगे, ठीक है। अब जैसे हमारे पास ये दे रखा है, हमने मान लिया ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, ये एफ है। तो आगे वाले कार्बन पे आप देखो तो ए बी सी जुड़ा हुआ है, और पीछे वाले कार्बन पे आप देखो तो डी ई एफ जुड़ा हुआ है। हम फिशर बनाएंगे तो हम ऐसा बनाएंगे। हम ध्यान किस बात पे देंगे? हम ये ध्यान देंगे कि आगे वाले कार्बन की वैलेंसी नीचे है या ऊपर है। वैसे इसकी वैलेंसी हमें ये नीचे दिखाई दे रही है, दिखाई दे रही है, नहीं वाली वैलेंसी नीचे। तो इसका मतलब ए जो होगा वो नीचे आएगा और डी जो होगा वो ऊपर आएगा। ए नीचे, डी ऊपर। अब ए के इस साइड कौन है? बी, तो बी लिख दिया। इस साइड कौन है? सी। इस साइड कौन है? डी के? ई। इस साइड कौन है? एफ। ठीक है। एक और एग्जांपल देखो। हमने ये लिखा, अब क्या लगता है? अब हम ये देखेंगे कि आगे वाली वैलेंसी नीचे है या ऊपर है। सर अब आगे वाली ऊपर है, तो हमें आगे वाली वैलेंसी को चेक करना है। आगे वाली वैलेंसी यदि नीचे होगी तो हम उसे नीचे लिखें, आगे वाली वैलेंसी यदि ऊपर होगी तो एक्स जाएगा ऊपर, यू जाएगा नीचे। अब एक्स के इस साइड कौन है? वाई। इस साइड कौन है? जेड। इस साइड कौन है? वी। इस साइड कौन है? डब्ल्यू। आया समझ में? तो इसमें हमें किस पे ध्यान देना है? इस पे हमें आगे वाले कार्बन पे ध्यान देना है। अब सपोज आपको स्टैगर्ड मिल गया, आपको स्टैगर्ड मिल गया, तब क्या करेंगे? मान लो मेरे को ये मिल गया, ए बी सी डी ई। अब क्या करें? मैं यदि हमें स्टैगर्ड मिल जाएगा तो पहले हम इसको इक्लिप्स में कन्वर्ट करेंगे। इक्लिप्स में कन्वर्ट कैसे करेंगे? मैं सर इसको इधर ले आएंगे। यदि ये ई इधर आएगा तो ये एफ इधर जाएगा और डी इधर जाएगा। क्या जरूरी हम ई को इधर लाएं? मैं नहीं, हम एफ को भी इधर ला सकते हैं। यदि ये इधर आएगा तो ई इधर जाएगा और डी इधर जाएगा, ठीक है ना। और मैं कैसे ले जा रहा हूँ? मैं कैसे ले जा रहा हूँ? मैं आपको इस तरह से ले जा रहा हूँ। इस तरह से लेके जाऊंगा तो इसको हम यदि हम कन्वर्ट करेंगे तो क्या बनेगा? मैं हमें ये मिलेगा, ए बी सी ई एफ डी। अब मेरे ख्याल से आप कन्वर्ट कर लेंगे। फ्रंट कार्बन को भी रोटेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप इसको कन्वर्ट कर लेंगे, आप कर सकते हैं। करिए फटाफट, कन्वर्ट करिए। और
हाँ भाई हो गया होगा। देखो मैंने अभी बोला था, अब देखो एक महानुभाव मेरे से पूछ रहा है, देखो अब डाउट कैसे पूछते हैं। एक पूछ रहा है कि इसको एंटी क्लॉकवाइज कर सकते हैं, बेटा मैंने अभी समझाया था ना क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज कर सकते हैं। अब ऐसे लोगों का मैं क्या करूं? मैंने अभी कहा था कि हम इसको इधर भी ले जा सकते हैं, ऐसा बोला था ना मैंने। अब वो दोबारा यही डाउट पूछ रहा है कि सर हम ऐसा कर सकते हैं क्या? यार क्लास में ध्यान दिया करो। अब इसमें देखो आगे वाली वैलेंसी किधर है? ऊपर है। ए ऊपर आएगा, ई नीचे आएगा। ए के इधर कौन है? बी। इधर कौन है? सी। इधर कौन है? डी। इधर कौन है? एफ। ठीक है, चेक करो अपना, नोट हो गया होगा, रफ कर रहा हूँ। चलो, जिनका सही है बहुत अच्छी बात है, जिनका गलत होगा उन्हें समझ में आ गया होगा। चलो ठीक है, रफ कर रहा हूँ भाई। नेक्स्ट वन, तो ये कौन सा हो गया? न्यूमैन से फिशर, ये हमने पढ़ लिया क्या? न्यूमैन से फिशर। अब हम पढ़ेंगे फिशर से न्यूमैन। मैं बिल्कुल बेसिक लेके चल रहा हूँ। फिशर टू न्यूमैन, ये आप लोग बनाएंगे, तरीका बता दिया है मैंने। फिल इन दी ब्लैंक्स भरिए। देखिए भाई, पहले वाले में वैलेंसी ऊपर है, ऊपर कौन है? ए। नीचे कौन है? एफ। एक इधर कौन है? बी। सी। ठीक है, इस वाले में वैलेंसी नीचे है, इधर एफ आएगा, इधर ए आएगा। एफ के इधर कौन है? डी। इधर कौन है? ई। ए के इधर कौन है? बी। सी। क्लियर? अब हम अगला पढ़ेंगे, न्यूमैन से सॉ हॉर्स। देखो कैसे करेंगे, ये थोड़ा इमेजिन करने वाला है, जो लोग इमेजिन कर पाएंगे वो लोग कर पाएंगे। ये न्यूमैन है। अब इससे यदि हम 100 हॉर्स बनाएंगे, हमने ये बनाया, तो देखो ध्यान देना, मुझे देखना।
अभी आपको ये दिखाई दे रहा है, लाइट कम तो नहीं है? ठीक है, अभी आपको ये दिखाई दे रहा है। मान लो ये ब्लैक वाला जो है वैलेंसी, ये ए है, ठीक है, दिखाई दे रहा है, तो ये ब्लैक वाला ए है, तो ये बी हो जाएगा और ये सी हो जाएगा। अब यदि मैं इसको ऐसे रोटेट करूंगा, तो जो बी था, जो राइट हैंड साइड था, वो कहाँ गया? पीछे की ओर गया, और जो लेफ्ट हैंड साइड था वो आगे की ओर आया। आया या नहीं आया? यही बात सीखो बस। ए तो ऊपर ही था, जो बी था ये पीछे की ओर गया, और जो सी था वो आगे की ओर आया। वही कर रहे हैं हम। अब देखो हम क्या लिखते हैं, ए ऊपर, बी जो है वो इधर आ गया, और सी इधर आ गया। ऐसे ही ई ऊपर, डी जो है वो इधर आएगा, और एफ इधर आएगा। हुआ क्लियर? दूसरा बनाओ, आप लोग अपने आप बनाओ, मैंने ये लिखा। इसको हमें कन्वर्ट करना है इसमें। बनाओ अपने आप। हो गया? देखो ध्यान से, अब जो x है वो तो इधर रहेगा, u इधर रहेगा। अब मैंने इसको घुमाया, तो जो y है ये पीछे की ओर जाएगा, और जो z है वो आगे की ओर आएगा। जो v है वो पीछे की ओर जाएगा, और जो w है वो आगे की ओर आएगा। तो इसके पीछे ये है, हाँ b। यदि दूसरी साइड से रोटेट करेंगे तो b भी आगे आ सकता है। यदि हम इसको ऐसे रोटेट करेंगे ना, ध्यान दो ध्यान, एक और बच्चे ने डाउट पूछा, उसका डाउट क्लियर कर दो। अभी हमने इसको इस साइड रोटेट किया, यदि हम इसको इस साइड रोटेट करेंगे तो ए इधर आ जाएगा, ई इधर आ जाएगा। इस साइड रोटेट करेंगे तो बी आगे आएगा, सी पीछे आएगा, डी आगे आएगा, एफ पीछे आएगा। दोनों एक ही कंपाउंड के वो है, ये 100 हॉर्स। तो ये आपको थोड़ा सा इमेजिन करना पड़ेगा कि आप किस साइड रोटेट कर रहे हैं। दोनों सही हैं, जो मैंने रेड पेन से लिखा है वो भी सही है, और जो मैंने ब्लैक से लिखा है वो भी सही है। आप देखो तो दोनों में 180 डिग्री पर रोटेट कर दिया है, और 180 डिग्री पर रोटेट कर देंगे तो हमारे कंफर्मेशन सेम ही रहते हैं, आपको पता है। हो गया? तो ये आपका इंटर कन्वर्जन क्या हो गया, फिनिश हो गया। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ, इसे नोट कर लो, फिर मैं नेक्स्ट सेटिंग डलवा रहा हूँ। बेटा अभी हमने जब ब्लैक वाला बनाया तो इस साइड रोटेट किया, जब हमने रेड वाला बनाया तो इस साइड रोटेट करेंगे। इस साइड रोटेट करेंगे तो ये वाला पोर्शन बाहर की ओर आएगा, और ये वाला पोर्शन पीछे की ओर जाएगा। स्टैगर्ड भी ऐसे ही होगा। एक एग्जांपल स्टैगर्ड का दे देता हूँ।
देखो यहाँ ए, यहाँ बी, यहाँ सी, यहाँ डी, यहाँ ई, यहाँ एफ। अब यदि इसको बनाएंगे अब ए ऊपर आएगा, बी इधर आएगा, सी इधर आएगा, ई बाहर आएगा, एफ इधर रहेगा और डी पीछे की हो जाएगा। देखो सही है। विभांशु भारद्वाज कुछ भी कैसे बना देंगे बेटा, जो मैं बना रहा हूँ वही सही होंगे बस। कुछ भी कैसे बना लेगा, घर की खेती थोड़ी नहीं है तेरे कि कुछ भी बना देंगे वो सही होगा। नोट करो फटाफट। चलो रफ कर रहा हूँ। नेक्स्ट हेडिंग डालो, कॉन्फ़िगरेशनल नोमेनक्लेचर। कॉन्फ़िगरेशनल नोमेनक्लेचर, ध्यान दें कल शाम को जो मैंने क्लास ली थी उसमें भी मैंने कॉन्फ़िगरेशनल नोमेनक्लेचर पढ़ाया था। उसमें हमने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के लिए पढ़ा था, इसमें हम ऑप्टिकल आइसोमर्स के लिए पढ़ेंगे। उसमें कल मैंने एक पढ़ा दिया था सिस ट्रांस, इसमें भी मैं आज एक पढ़ाऊंगा डीएल। तो इसमें पहला जो कॉन्फ़िगरेशन हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम कौन सा, डीएल नोमेनक्लेचर। ध्यान देना भाई, पॉइंट्स ध्यान देना। डीएल नोमेनक्लेचर, ध्यान देना। पहला पॉइंट, पॉइंट्स का इंपॉर्टेंस है, पॉइंट्स पे ध्यान नहीं दोगे तो क्वेश्चन नहीं बनेंगे, क्योंकि क्वेश्चन आप ही को बनाना है, मैं नहीं बनाऊंगा क्वेश्चन, क्वेश्चन आप ही बनाएंगे, मैं सिर्फ पॉइंट समझाऊंगा। पहला पॉइंट, इट इज यूज्ड फॉर carbohydrates and amino acids. Carbohydrates and amino acids, ठीक है। कैसे करते हैं, इन दी करेक्ट फिशर। पहली बात, फिशर कैसा होना चाहिए, करेक्ट। करेक्ट का मतलब कार्बन चेन वर्टिकल पे होनी चाहिए और फर्स्ट कार्बन टॉप पे होना चाहिए। in the correct Fisher formula, if OH or NH2 if OH or NH2 group is present on, ये present है right side, then configuration is D, otherwise L, ठीक है ना। ध्यान दो, एक एग्जांपल दे रहा हूं। कंडीशंस क्या है,
करेक्ट फिशर होना चाहिए। OH और NH2, OH और NH2 की बात क्यों की? क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स में अल्कोहल ग्रुप जरूर होगा और अमीनो एसिड्स में अमाइन ग्रुप जरूर होगा, और ये सिस्टम हम कार्बोहाइड्रेट्स और अमीनो एसिड्स के लिए ही क्या करते हैं, यूज करते हैं, इसलिए OH और NH2 आपको जरूर मिलेगा। ठीक है, अब देखो एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे हमने लिखा ये CHO HOH CH2OH, इसको ग्लिसरॉल्डिहाइड बोलते हैं। चेक करो क्या ये करेक्ट फिशर है? मैं यस, ये करेक्ट फिशर है। क्यों? क्योंकि कार्बन चेन वर्टिकल पर है और फर्स्ट कार्बन जो IUPAC के अकॉर्डिंग है वो टॉप पर है। अब हम OH की पोजीशन देखें, OH किस साइड है? सो राइट साइड, तो इसको बोलेंगे हम डी आइसोमर, इसको बोलते हैं डी ग्लिसरॉल्डिहाइड। इस कंपाउंड का नाम होता है ग्लिसरॉल्डिहाइड। लिख दिया, इंपॉर्टेंट कंपाउंड है इसलिए। इन द सेम वे यदि हम ये लिखना है, तो ये हो जाएगा एल ग्लिसरॉल्डिहाइड। ये दोनों कंपाउंड क्या है बेटा? अलग अलग हैं। क्यों है अलग अलग? आप देख सकते हैं इसमें और चेंज हो रहा है। कैसा चेंज हो रहा है इसमें? और चेंज हो। मैंने क्या बताया था, यदि और चेंज होगा तो कंपाउंड डेफिनेटली क्या होंगे? अलग अलग होंगे। ठीक है, नोट करो। तो क्या होना चाहिए? यदि हमें करेक्ट फिशर नहीं दे रखा है तो पहले हम उसको करेक्ट में चेंज करेंगे और उसके बाद फिर हम उसे देखेंगे कि वो डी है या फिर वो एल है। सेकंड पॉइंट ऑफ करेक्ट फिशर, हायर प्रायोरिटी ग्रुप तो बेटा सबसे ज्यादा CHO है, वो तो ना तो राइट में है ना लेफ्ट में है। OH और NH2 मैंने बोल रखा है साफ साफ कि OH और NH2, OH यदि राइट में होगा तो D और OH यदि लेफ्ट में होगा तो L, या NH2 राइट में होगा तो D और NH2 लेफ्ट में होगा तो L। It is used for carbohydrates and amino acids. In the correct Fisher formula, if OH or NH2 group is present on right side, then configuration is D, otherwise configuration is L. नोट हो गया? ठीक है, नेक्स्ट। अब क्वेश्चन आता है कि यदि एक से ज्यादा कन्फिगरेशंस हो, इफ more than one chiral atoms are present, more than one chiral atoms are present, तो क्या करेंगे हम? Then last chiral center decides configuration. तो हम लास्ट कायरल सेंटर के ऊपर क्या करते हैं? डिपेंड करते हैं। जैसे हमने ये लिखा CHO HOH OHH
CH2OH करेक्ट फिशर है। इसमें 2 कायरल सेंटर है। लास्ट कायरल सेंटर कौन सा है? ये वाला। इसमें देखो तो OH कहां पर है? लेफ्ट में, तो इसको हम बोलेंगे एल आइसोमर। क्या बोलेंगे इसको? एल आइसोमर। और क्या बोल सकते हैं? यदि हम IUPAC के अकॉर्डिंग नंबर दें तो ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। इसको और बोल सकते हैं 2D 3L आइसोमर, 2D 3L आइसोमर। तो यदि एक से ज्यादा कायरल सेंटर्स हैं तो हम लास्ट कायरल सेंटर पर डिपेंड करेंगे कि लास्ट कायरल सेंटर क्या है। ठीक है, अब क्वेश्चंस मैं लिख रहा हूं, आप लोग करेंगे। यदि करेक्ट नहीं दिया है तो करेक्ट बनाएंगे, और यदि करेक्ट दिया है तो बहुत ही अच्छी बात है। बनाइए। पहला करेक्ट दे रखा है NH लेफ्ट में, तो एल आइसोमर हो जाएगा। ये भी करेक्ट है, डी आइसोमर हो जाएगा। इसको करेक्ट करना है, अब ध्यान दो, इसको फिक्स कर लो। ठीक है,
अरे उल्टे लिख दिया मैंने, वेट वेट वेट, ये डी होगा ये एल, इसको हम क्या लिखेंगे, सी डबल ओ एच एच सी एच से, ये लेफ्ट में जा रहा है, एल आइसोमर होगा। इसको करेक्ट बनाएंगे, क्या करें करेक्ट बनाने के लिए, तो इन दोनों को इंटरचेंज करो, लेफ्ट में एल आइसोमर। अब इसमें दो कायरल सेंटर हैं, ऊपर वाले के लिए हमने नीचे वाले को फिक्स कर दिया, ये इधर, और नीचे वाले के लिए हमने ऊपर वाले को फिक्स कर दिया, तो इन तीनों को रोटेट कर लिया। क्या बनेगा, लास्ट कायरल सेंटर पर डिपेंड करेगा, ये एल आइसोमर। और क्या बोल सकते हैं, आईयूपीएसी के अकॉर्डिंग ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, इसको बोल सकते हैं हम 2D 3L, ठीक है। अब डाउट्स बोलो, किसी को कोई डाउट है? टू एल 3L, किसी को कोई डाउट है? NH2 और OH यदि साथ में आ जाएगा तो जो नीचे होगा उसके ऊपर डिपेंड कर जाएगा। नोट करो फटाफट, एलडी का क्या मतलब, ये तो सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन है, मतलब कुछ भी नहीं है, किसी वर्ड से नहीं आया। बिना इंटरचेंज किए कैसे कर सकते हो, करेक्ट फिशर तो बनाना पड़ेगा ना। एक कार्बन पे OH और NH2 नहीं आ सकते, स्टेबल नहीं होते। ये NH2 राइट में है इसलिए डी आइसोमर हो गया। नितिन समझा तो दिया फर्स्ट वाला यार। अब NH2 राइट में है तो डी तो होगा, राइट वाला तो डी होता है ना, लेफ्ट में होता तो एल होता। यदि क्लॉकवाइज रोटेट करेगा तो ये CHO ऊपर कैसे आएगा, कल की क्लास पढ़ के नहीं आया, दिमाग मत खा मेरा। मैंने कहा था कल की क्लास रिवाइज करके आना। शिवम, इंटर कन्वर्जन्स नहीं आएंगे तो मैं नहीं कर सकता कुछ भी। चलो भाई, if more than one chiral atoms are present, then last chiral decides the configuration। 2D3L कैसे आया, आईयूपीएसी की नंबरिंग दोगे तो 2 नंबर वाला कार्बन ये होगा और 3 नंबर वाला कार्बन ये होगा। 2 नंबर वाले में OHD, 2D3L नहीं है, 2L3L है। ये L लेफ्ट में, ये भी लेफ्ट में, तो 2L3L। नेक्स्ट वन, अगले एग्जांपल दे रहा हूं, अपने आप करेंगे।
चैट ऑफ कर रहा हूँ, फालतू के क्वेश्चन पूछते हैं। एक क्वेश्चन इसका बता रहा हूँ, फिर अपने आप करेंगे, ध्यान देना। यदि हमें वेज डैश दे रखा है तो हम कैसे निकालेंगे डी और एल? पहले हमें ऐसे कन्वर्ट करना पड़ेगा, किसमें? फिशर में। CH3 ऊपर आएगा, COOH नीचे आएगा, एंगल CH3 ऊपर आएगा, H नीचे आएगा, एंगल इस साइड है तो COOH इधर आएगा और OH इधर आएगा। OH को फिक्स कर लो, इन तीनों को रोटेट कर दो। ये करेक्ट फिशर बन गया। इसमें ये लेफ्ट में है तो ये कौन सा आइसोमर हो जाएगा? एल आइसोमर। ठीक है, ऐसे ही करना है। तो यदि हमें वैज डैश दे रखा होगा तो हम उसे पहले फिशर में कन्वर्ट करेंगे और फिशर में कन्वर्ट करने के बाद चेक करेंगे कि वो करेक्ट फिशर है या नहीं है। यदि करेक्ट नहीं होगा तो इंटर कन्वर्ट करके उसे करेक्ट में कन्वर्ट करेंगे और फिर हम डी और एल को आइडेंटिफाई करेंगे। करिए। टू एल 3L को 2,3L नहीं ले सकते, दोनों के कंफिग्रेशन अलग अलग लिखने पड़ेंगे। फिक्स किया, रोटेट किया। ठीक है, इसमें क्या होगा? ऊपर वाला तो सही है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत कम लोगों ने सही किया होगा। देखो पहले इसे मैं रोटेट कर लूं, क्या बनेगा? ये तो ऐसे ही रहेगा। ठीक है, पर ये अभी करेक्ट फिशर नहीं है। IUPAC के अकॉर्डिंग ये नंबरिंग होगी 1 2 3 4, तो इसको 180 डिग्री पर रोटेट करना पड़ेगा।
180 पे रोटेट करेंगे तो ये आएगा। कौन सा आइसोमर है ये? डी आइसोमर। यदि वो पूरे कंपाउंड का पूछे तो या तो वो डी आइसोमर बोलेगा, या आईयूपीएसी के अकॉर्डिंग नंबरिंग ये है, जैसे बोल सकते हैं हम 2D 3D आइसोमर। ठीक है। अरे गड़बड़ हो गई आज। और ये आइसोमर। अब क्वेश्चन ये है इसको रोटेट क्यों किया? क्योंकि आईयूपीएसी की नंबरिंग लिख रखी है मैंने। नंबरिंग क्यों है यहाँ से? मेन फंक्शन ग्रुप COOH होगा, तो OH और NH2 दोनों सब्स्टिट्यूएंट की तरह बिहेव करेंगे। सब्स्टिट्यूएंट्स की पोजीशन 2 3 2 3 होगी दोनों ओर से। देन वी कंसीडर अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अमीनो ए से स्टार्ट हो रहा है और हाइड्रोक्सी H से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए ए वाली तरफ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। इसलिए मैंने नीचे वाले को 1 दिया है और ऊपर वाले को 4 दिया है। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि इसको रोटेट करना पड़ेगा। बच्चे रोटेट नहीं करते, भूल जाते हैं। लास्ट वाला 8th वाला समझ में आ गया? रफ कर रहा हूं। नितिन, करेक्ट फंक्शन के लिए 1 ऊपर होना चाहिए। बिना रिवाइज किए अगली क्लास ज्वाइन मत कर लियो तो। नाइन्थ वन। बनाइए। पहले ऐसे बनाओ, फिर किसी ने फोटो ग्रुप पे डाल दिया होगा, मैं डाल दूंगा ग्रुप पे। ऊपर CH3 है, नीचे CH3 है। ये बनेगा, पर इसको हमें रोटेट करना पड़ेगा 180 पर, क्योंकि यहाँ पे मेन फंक्शन ग्रुप ये है। तो आईयूपीएसी के अकॉर्डिंग ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा, ये 4 होगा। तो OH इधर आ जाएगा, डी आइसोमर आएगा। कितनों का सही था?
जिसको आईबीएसई नहीं आता वो पूछ रहे सर नंबरिंग कैसे की। अमाइन है तो अल्कोहल की प्रायोरिटी ज्यादा होती है या अमाइन की प्रायोरिटी ज्यादा होती है? OH मेन फंक्शन ग्रुप है, तो जो मेन फंक्शन ग्रुप होगा उसके बगल वाले कार्बन से नंबरिंग स्टार्ट होगी। इससे पहले वाले में ये नहीं था, इससे पहले वाले में कार्बोक्सिलिक एसिड था, मेन फंक्शन ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड था, OH और NH2 वहां सब्स्टिट्यूएंट थे, और सब्स्टिट्यूएंट की कोई प्रायोरिटी नहीं होती। हाँ 100 हॉर्स को भी फिशर में कन्वर्ट करेंगे तभी तो बनेगा, अदरवाइज कैसे बनेगा? OH को तो 2 दे रखा है ना, तो 2 ही तो होगा, नंबरिंग तो टर्मिनल से स्टार्ट करेगा नालायक। चलो भाई आज के लिए काफी है, इतना रिवाइज करके आना, और 03 वाले 1:45 पे फिर मुलाकात होगी, एक्स्ट्रा क्लास है 1:45 से 2:15, 3:15, 1:45 to 3:15। यदि 02 वालों को भी दिक्कत है CIP रूल्स में तो क्लास अटेंड करना है, वरना कल का ऑप्टिकल समझ में नहीं आएगा। कल या जो भी नेक्स्ट क्लास होगी उसका ऑप्टिकल समझ में नहीं आएगा, ठीक है? बोल भाई। हाँ सर, आपने 6th में जो बताया था उसमें H की अगर कोई कार्बन ग्रुप होगा तो कैसे करेंगे? बता दे करके देख। नहीं सर, वो रोटेट नहीं होता ना, फिर दो साइड, एक साइड COOH आ जाता है, एक नीचे वहाँ वो आ जाता कार्बन ग्रुप, तो कार्बन चेन स्टेट कैसे आती? मुझे 6 एग्जांपल याद नहीं है, व्हाट्सएप पे भेजियो करके तब बात करेंगे। ठीक है सर, ओके सर, थैंक यू सर। जो सेकंड क्लास होगी तो सेम आईडी से होगी? हाँ सेम आईडी से होगी। सर ऑप्टिकल सेंटर बता दिए हैं कि सर अभी बताएंगे? ऑप्टिकल सेंटर, कायरल सेंटर बता दिया है सर अभी ऑप्टिकल नहीं हुआ है ना? ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है? सर उसमें दिया है स्टडी मटेरियल में ऑप्टिकल सेंटर यदि देखेंगे। सर अभी सर ऑप्टिकल कायरल सेंटर बताया अभी मैंने। सर अभी ऑप्टिकल आइसोमर अभी आप नहीं पढ़ा है ना? तो ऑप्टिकल ही चल रहा है, ऑप्टिकल के बेसिक्स ही चल रहा है। सर ऑप्टिकल आइसोमर का डेफिनेशन होता है? डेफिनेशन अभी नहीं दिया है मैंने। अच्छा। सर कल के क्लास का रिकॉर्डिंग कहाँ मिलेगा? रिकॉर्डिंग रेजो सर ऐप पे मिलेगा या रेजो अलर्ट पे मिलेगा? सर कल वाला क्लास छूट गया था तो आज समझ में आएगा कि नहीं? कल वाला क्लास छूट गया है तो आज समझ में आएगा या नहीं आएगा? नहीं आएगा सर शाम वाला पढ़ के देख लेना, समझ में आ जाए तो पढ़ लेना। शाम वाला ही बोल रहा हूँ, पढ़ के देख लेना। CIP रूल तो पढ़ लियो, वरना ये भी नहीं आएगा, पढ़ लियो आज।